हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत रूल्स ऑफ एडजेक्टिव पार्ट 7 में एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे किया जाता है, उसमें गलतियां क्या होती हैं, उसका सुधार कैसे करते हैं, इसके विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। सम कंफ्यूजिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कंपैरेटिव डिग्री के हैं, सुपरलेटिव डिग्री के हैं, लेकिन उसमें बहुत प्रयोग में कंफ्यूजन हो जाता है, संशय उत्पन्न हो जाता है। उसके विषय में जानकारी करेंगे। रूल नंबर 1 में पहला एल्डर और एल्डेस्ट दो शब्द, फिर ओल्डर और ओल्डेस्ट। एल्डर तथा एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है, चाहे वो पुत्र हो, एक ही माता पिता की संतान हो, पुत्र हो, पुत्रियां हो, भाई हो, बहन हो, यानी एक ही माता पिता के भाई बहन पुत्र पुत्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है एल्डर और एल्डेस्ट। मतलब एक ही माता पिता की अगर 4 संतान 5 संतान है, उसमें एल्डर और एल्डेस्ट लगाया जाता है। एल्डर के बाद दैन का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम इज माई एल्डर ब्रदर, इसमें दैन का प्रयोग नहीं होगा, ये तुलना नहीं है। लेकिन यदि एल्डर का प्रयोग आप कंस्ट्रक्शन यानी आप लगा के किया गया, आप दी 2 आप दी 3 ऐसे कर, तो इसके पूर्व दी का प्रयोग होता है। यानी एल्डर के बाद दैन का प्रयोग नहीं आता, तुलना नहीं होती। लेकिन एल्डर का प्रयोग आप कंस्ट्रक्शन निर्माण, यानी आप लगा करके बना हुआ है, तो उसके पहले दी आएगा। जैसे माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई इज ए डॉक्टर। अब यहां देख रहे हैं माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर के अंतर्गत इसके पहले यहां दी नहीं लगा है। सी इज दी एल्डर ऑफ दी 2, आप लगा के कंस्ट्रक्शन में 2, यानी वह 2 भाइयों में बड़ा है। सी इज दी एल्डर ऑफ दी 2, वह 2 में अधिक बड़ी है, यानी बड़ी है। हरी इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, हरी मेरा सबसे बड़ा भाई, हरी मेरा सबसे बड़ा भाई है। मतलब एक ही माता पिता की संतान में। एल्डेस्ट का मतलब फर्स्ट बान, जो सबसे पहले पैदा हुआ था, वह फर्स्ट बान को एल्डेस्ट बोलते हैं। मतलब आपने देखा कि एल्डर और एल्डेस्ट में अगर एक ही माता पिता की संतान भाई बहन पुत्र पुत्रियां हो, तो वहां एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग होगा। एल्डर का मतलब बड़ा, एल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ा। एल्डर के बाद दैन नहीं आता, लेकिन एल्डर का प्रयोग आप कंस्ट्रक्शन में हुआ तो एल्डर पहले दी रहेगा। जैसे यहां लिखा सी दी एल्डर ऑफ दी 2, है ना। अब आइए इसके बी पर ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग कैसे करते हैं। ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए होता है। लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट केवल एक माता पिता की संतान के लिए होता है, भाई बहनों के लिए होता है। लेकिन यह व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए ओल्डर और ओल्डेस्ट हो सकता है। जैसे ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए होता है। जैसे रवि इज ओल्डर, रवि अधिक उम्र दराज है देन हिज फ्रेंड, यानी रवि अपनी उम्र से अधिक, अपने मित्र से अधिक उम्र दराज है, यानी अधिक उम्र का है। रवि इज ओल्डर, रवि अधिक उम्र का है देन हिज फ्रेंड। आनंद इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, आनंद मेरा सबसे पुराना, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, सबसे पुराना मित्र है। आनंद इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। दिल्ली इज दी ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की सबसे पुरानी नगरी है। अब यहां दिल्ली क्या है, वस्तु स्थान का नाम आ गया। दिल्ली इज दी ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। दिस इज दी ओल्डेस्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, वस्तु हो गया, भवन हो गया। दिस इज दी ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द
विलेज, यह गांव की सबसे पुराना भवन है। यानी ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए आप कर सकते हैं। रूल नंबर 2, फार्दर, FARTHER और FURTH। फार्दर और फार्दर में क्या अंतर है? फार्दर अधिक दूर, यानी यह दूरी दिखाता है। फार्दर का मतलब होता है अधिक दूर, और यह दूरी के लिए आता है। और फर्दर का मतलब होता है पुनः और आगे, या इसके अतिरिक्त समझिए। जैसे ही फर्दर सेड, उसने पुनः कहा या आगे कहा। उदाहरण है, दिल्ली इज फार्दर। फार्दर मतलब अधिक दूर है। दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम आगरा देन मथुरा। दिल्ली मथुरा की अपेक्षा आगरा से अधिक दूर है। दिल्ली मथुरा की अपेक्षा आगरा से अधिक दूर है। दिल्ली इज फार्दर, अधिक दूर है, फ्रॉम आगरा, आगरा से अधिक दूर है, देन मथुरा। देयर इज ए टेम्पल ऑन द फर्दर साइड ऑफ द, देयर इज ए टेम्पल, एक मंदिर है। ऑन द फर्दर साइड ऑफ द हिल, पहाड़ी के अगले दिशा में, आगे वाले दिशा में, दूसरी दिशा में। देयर इज ए टेम्पल ऑन द फर्दर साइड ऑफ द हिल, पहाड़ी के दूसरी तरफ एक मंदिर है। फर्दर आर्गुमेंट्स, आगे के तर्क, आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी आगे इसमें तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं है। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर प्रोग्रेस, इसके बाद ही मेड नो फर्दर प्रोग्रेस, इसके बाद उसने, इसके अतिरिक्त उसने कोई प्रगति नहीं की। फर्दर कोई प्रगति नहीं। आई मस्ट हैव द इन्फॉर्मेशन विदाउट फर्दर डिले, आई मस्ट हैव इन्फॉर्मेशन, मुझे सूचना प्राप्त कर लेनी चाहिए। विदाउट फर्दर डिले, बिना कोई देरी किए हुए या बिना कोई अतिरिक्त देरी किए। और ये रूल नंबर 3, नियरेस्ट और नेक्स्ट, दो शब्द। नियरेस्ट से डिस्टेंस यानी दूरी का पता चलता है। नियरेस्ट, नियर, नियरर और नियरेस्ट से दूरी का पता चलता है, जमीन पर की दूरी। नियरेस्ट जमीन पर की दूरी का पता लगता है, जबकि नेक्स्ट से क्रम, आर्डर का बोल होता है। कह रहा है नियरेस्ट दूरी दर्शाता है और जमीन पर की दूरी, लेकिन नेक्स्ट से क्रम का बोल होता है, आर्डर, और नेक्स्ट पोजीशन यानी स्थिति का भी ज्ञान कराता है। जैसे दिस इज द नियरेस्ट वे टू द अशोका होटल, दिस इज द नियरेस्ट, नजदीक वाला रास्ता है, किस लिए? टू अशोका होटल, अशोका होटल जाने के लिए सबसे नजदीक का रास्ता है। इज माई नियरेस्ट रिलेशन, वो हमारा सबसे नजदीकी का रिश्तेदार है। इज माई नियरेस्ट रिलेशन। तीसरा है, आई सैट नेक्स्ट टू माई फ्रेंड, आई सैट मैं बैठा, नेक्स्ट टू माई फ्रेंड मैं अपने मित्र के बगल में बैठा। नेक्स्ट टू माई फ्रेंड मतलब एक क्रम हो गया, बगल हो गया। डीएवी कॉलेज इज नेक्स्ट टू माई हाउस, डीएवी कॉलेज मेरे घर के बगल में, नेक्स्ट यानी बाद में है, बगल में है। यानी आप देख रहे हैं नियरेस्ट दूरी बता रहा है, नेक्स्ट क्रम या स्थिति बता रहा है। रूल नंबर 4, लास्ट और लेटेस्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस? लास्ट शब्द फर्स्ट का विलोम है, विपरीत अर्थ वाला है। लास्ट, फर्स्ट का मतलब पहला, लास्ट का मतलब अंत, तो लास्ट फर्स्ट का विपरीत अर्थ वाला है। जबकि लेटेस्ट अर्लीएस्ट का विलोम है। लेटेस्ट सबसे बाद में, अर्लीएस्ट सबसे पहले का विलोम है। लास्ट का प्रयोग स्थिति, पोजीशन के लिए, लास्ट अंत या क्रम, आर्डर बताने के लिए किया जाता है। लास्ट का प्रयोग
स्थित, पोजीशन या क्रम, ऑर्डर बताने के लिए किया जाता है। लेटेस्ट समय के अर्थ में आता है, यानी लेटेस्ट समय के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आई एम द लास्ट मैन टू बियर द इंसल्ट। आई एम द लास्ट मैन, मैं अंतिम आदमी हूं, टू बियर द इंसल्ट, अपमान सहना। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, सबसे अंतिम समाचार, बाद वाला समाचार क्या है? अबाउट अरब, अरब के विषय में सबसे बाद वाला समाचार क्या है? आप दी 3 ड्रिंक्स, 3 पेय पदार्थों में आप दी 3 ड्रिंक्स, मिल्क, सोडा एंड टी। मिल्क, सोडा और टी, इन 3 पेय पदार्थों में आई लाइक दी लास्ट, अंतिम वाला मैं पसंद करता हूं, मतलब टी पसंद करता हूं। आई हैव नॉट रीड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। आई हैव नॉट रीड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस। यानी इस तरह से आपने देखा इस वीडियो के अंतर्गत एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग यहाँ किया जाता है, यानी एक ही माता पिता की संतान हो तो एल्डर एल्डेस्ट लगाइए। ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग वस्तुओं, व्यक्तियों दोनों के लिए किया जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा दूसरे में आया फार्दर और फर्दर। फार्दर अधिक दूर, दूरी प्रदर्शित करता है। फर्दर का मतलब और आगे, पुनः, इसके अतिरिक्त, इसके लिए आता है। फिर आपने रूल नंबर 3 में देखा नियरेस्ट और नेक्स्ट का क्या मतलब। नियरेस्ट धरती पर दूरी को प्रदर्शित करता है, नेक्स्ट क्रम को प्रदर्शित करता है। और फिर आपने चौथे में देखा लास्ट और लेटेस्ट। लास्ट फर्स्ट का विलोम है और लेटेस्ट अर्लीस्ट का विलोम है और उसका यूज किया जाता है।